बिहारी जना वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यमुना तीरावनचारि यमुना तीरावनचारि जय राधा माधव कुंज विहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज विहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यमुना तीरावनचारि यमुना तीरावनचारि जय राधा माधव कुंज विहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Jai Radha Madhava Radha Madhava
राधा गिरिधारी राधा गिरिधारी जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम राम राम जय कृष्ण गौरंता जय गौरंता गौरंता जय गौरंता राधा माधव की जय, श्री कृष्ण बलराम की जय, श्री गौर निताई की जय, गिरिराज गोवर्धन की जय, शील प्रभुपाद की जय, समवेत भक्त गौर ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिके। मुखं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरियत्कृपास्तमहं वन्दे श्रीगुरुदिनतारं श्रीपरमानन्दमाधवः। सर्वशास्त्राधिपीयूषं सर्ववेदैकसत्फलं सर्वसिद्धान्तरत्नाढ्या सर्वलोकैकदृक्प्रदम् सर्वभागवतः प्राण श्रीमद्भागवतः प्रभु कलिध्वंतादितादित्य श्रीकृष्ण परिवर्तितम् परमानंद पाठाय प्रेमवर्षक्षरायते सर्वदा सर्वसेव्याय श्रीकृष्णाय नमस्ते। मदेकबन्धु मत्संगे मद्गुरु मद्महाधन मन्निस्तारक मद्भाग्या मदानंद नमस्तुते। असाधु साधुदायिने अति निचोचतो करो हानमुञ्च कदाचिन्या प्रेम्णा हृत्कण्ठयो स्फुरः। श्रीमद्भागवतम की जय।
श्रीमद् भागवतम 10वां स्कंद 6ठा अध्याय श्लोक संख्या 35, 36 35-36। पूतना लोकबालाग्नि राक्षसी रुधिर असना जिघांसया अपि हरये स्तनं दत्त्वा आप सद्गतिं किं पुनः श्रद्धया भक्त्या कृष्णाय परमात्मने यच्छन् प्रियतमं किं नो रक्तः तन्मातरः यथा पूतना लोकबालाग्नि राक्षसी रुधिरासना जिघांसयापि हरये स्तनं दत्त्वापसद्गतिं किं पुनः श्रद्धया भक्त्या कृष्णाय परमात्मने यच्छत् प्रियतमं किनु रक्तास्तन्मातरो यथा पूतना लोकबालाग्नि राक्षसी रुधिरासना जिघांसयापि हरये स्तनं दत्त्वापसद्गतिं किं पुनः श्रद्धया भक्त्या कृष्णाय परमात्मने यच्छन् प्रियतमं किनु रक्तास्तमातरो यथा पूतना लोकबालाग्नि राक्षसी रुधिरासना जिघांसयापि हरये स्तनं दत्त्वापसद्गतिं किं पुनः श्रद्धया भक्त्या कृष्णाय परमात्मने यच्छन् प्रियतमं किनु तन्मातरो यथा पूतना लोकबालाग्नि राक्षसी रुधिरासना दत्त्वापसद्गतिं किं पुनः श्रद्धया भक्त्या कृष्णाय परमात्मने यच्छन् प्रियतमं किनु रक्तास्तन्मातरो यथा पूतना लोकबालाग्नि राक्षसी रुधिरासना जिघांसयापि हरये स्तनं दत्त्वापसद्गतिं किं पुनः श्रद्धया भक्त्या कृष्णाय परमात्मने
यच्छन् प्रियतमं कीनु रक्तास्तन्मातरो यथा। पूतना लोकबालाग्नि राक्षसी रुधिरासना जिघासयापि हरये स्तनं दत्त्वा पसद्गतिम् श्रद्धया भक्त्या किं पुनः श्रद्धया भक्त्या कृष्णाय परमात्मने यच्छन् प्रियतमं कीनु रक्तास्तन्मातरो यथा। पूतना पेशोवर राक्षसी पूतना, लोकबालाग्नि जो मनुष्य के बालकों को मार डालती थी, राक्षसी राक्षसी रुधिरासना खून की प्यासी, जिघासया कृष्ण को मार डालने की इच्छा से, कृष्ण से ईर्ष्या करने तथा कंस द्वारा आदेश दिए जाने से, अपि भी हरये भगवान को स्तनम अपनी स्तन दत्वा प्रदान करके आप प्राप्त किया, सद्गति वैकुंठ का सर्वोच्च पद, किम क्या कहा जाए, पुनः फिर श्रद्धया सदायुक्त, भक्त्या भक्ति पूर्वक, कृष्णाय कृष्ण को, परमात्मने परम पुरुष, यच्छन भेंट करते हुए, प्रियतमम अत्यंत प्रिय, किम कुछ, नु निसंदेह, रक्तः संबंधित, तत्मातरः कृष्ण की स्नेहमयी माताएं, यथा जिस तरह। श्लोक के अनुवाद है तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। पूतना सदा ही मानव शिशुओं की खून की प्यासी रहती थी। दोहरा सकते हैं। अरे इसी अभिलाषा से वह कृष्ण को मारने आई थी, किंतु कृष्ण को स्तनपान कराने से सर्वोच्च पद प्राप्त हो गया। तो भला उनके विषय में क्या कहा जाए, जिनमें माताओं के रूप में कृष्ण के लिए सहज भक्ति तथा स्नेह था, और जिन्होंने अपना स्तनपान कराया, कोई अत्यंत प्रिय वस्तु भेंट की थी, जैसे कि माताएं करती रहती है। तात्पर्य, पूतना को कृष्ण से कोई स्नेह न था, प्रत्युत वह उनसे ईर्ष्या करती थी और उन्हें मार डालना चाहती थी। फिर भी जाने अनजाने उसने उन्हें स्तनपान कराकर परम गति प्राप्त की। किंतु वात्सल्य प्रेम अनुरक्त भक्तों की भेंट अत्यंत निष्ठायुक्त होती है। माता अपने पुत्र को स्नेह तथा प्रेम से कोई वस्तु भेंट करना चाहती है तो उसमें ईर्ष्या का लेश मात्र भी नहीं रहता। अतः हम यहाँ तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं। यदि पुतना उपेक्षा भाव से ईर्ष्या पूर्वक स्तनपान कराकर
आध्यात्मिक जीवन का ऐसा सर्वोच्च पद प्राप्त कर सकती है, तो भला माता यशोदा तथा अन्य गोपियों के विषय में क्या कहा जाए, जिन्होंने कृष्ण की सेवा लाड प्यार के साथ की और कृष्ण की तुष्टि के लिए हर वस्तु अर्पित कर दी। गोपियों को स्वतः परम पद प्राप्त हुआ। इसीलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने वात्सल्य प्रेम या माधुर्य प्रेम में गोपियों के स्नेह को ही जीवन की सर्वसिद्धि बतलाया। रम्या काचित उपासना ब्रजवधु वर्गेण या कल्पिता। ओम ज्ञानं तिमिरन्धस्य ज्ञानं ज्ञानं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुक्तपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं शरणं रघुनाथनीतं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादशरण ललिता श्रीविशाखान्विता। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये 10वें स्कंद के 6ठा अध्याय पूतना वध शीर्षक हम लोग कई दिन से चर्चा कर रहे हैं। किस प्रकार यहाँ सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं महाराज परीक्षित के प्रश्नों पर। पूतना लोक वाला घी, पूतना जो लोक वाला घी, बच्चों को मारने में एक्सपर्ट थी, प्रोफेशनल हथियारा, प्रोफेशनल था वो। इसलिए यहाँ लोक बालाग्नि राक्षसी रुधिरासन, और राक्षसी थे। तो यहाँ अगर हम भगवान का कृपा का अवलोकन करें, वास्तविक भगवान कितने कृपालु हैं। कोई भी हो, कैसे भी हो, अगर भगवान के संपर्क में कोई आता है तो उसका कल्याण होता है। यहाँ वास्तविक विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर टीका में लिखते हैं, यहाँ पर कोई जाति विशेष भी नहीं है, ये तो पूरी मनुष्य के बाहर है पूरी, क्योंकि तो राक्षसी थी, असुर थी, फिर भी भगवान इनके उसके, और असुर उसके बाद प्रोफेशनल किलर, मतलब पूरी मारने में एक्सपर्ट थी। ऐसे नहीं है अचानक कोई मार दिया, मृत्यु हो गया हमारे हाथ से, अचानक कोई मर गया, ऐसा नहीं है। वो तो पूरी मारने में एक्सपर्ट थी, उसका काम पेशा था ही बच्चों को मारना। और रुधिरासन, खून क्या प्यासी, मतलब ऐसे ऐसे बच्चों को खून उसके मुंह में लग गया था। जिस प्रकार कोई कुत्ता का खून लग जाता है ना, वो कितना काटता रहता है पूरी, बोले ये खून का प्यासा हो गया पूरी। कोई व्यक्ति ऐसे शायद जगत में से दिखा गया है, वो कोई बाग में मनुष्य का खून लग गया, कोई मार दिया, और ये वो पूरा ऐसा ही। तो ये तो ऐसा कभी कभी कोई अज्ञान बस कुछ ऐसे बस हो गया तो अलग बात है,
लेकिन जो जानबूझ करके मारती है, इसलिए शास्त्र में और दंड विधान है। अचानक कुछ हो गया, मर गया हाथ से, और जानबूझ करके जो मारता है उसके लिए भयंकर अपराध है। अचानक जैसे हमसे हम लोग से अचानक अपराध हो जाता है तो उससे तो कम से कम फिर भी तो बचना बड़ा मुश्किल होता है। अचानक ऐसे फिर भी जानते हैं भगवान, और ये दंड करता भी जानता है ये अचानक इसमें से हुआ, ये जानबूझ करके मारा है। लेकिन जो एक्सपर्ट है उसका धंधा यही है मारने के लिए, तो उसका क्या कल्याण कैसे होगा। तो कभी कभी ऐसा होता है अचानक कुछ होता है तो, लेकिन जो जानबूझ करके करता है अपराध तो फिर भयंकर स्थिति है। जानबूझ करके हम सेवा अपराध, नाम अपराध, धाम अपराध करेंगे तो ये बड़ा बहुत खतरनाक है। तो इसलिए यहाँ ये तो पूरी, फिर भी भगवान कितने कृपालु हैं ये देखा जाए। मतलब जानबूझ करके हम करते हैं, और वो तो प्रोफेशनल किलर था, वो जानबूझ करके, और खून की प्यासा थी, मतलब बच्चों का खून उसका मुंह में लग गया था, बच्चों को ऐसे मारता था। तो ऐसा लोग भी भगवान के संपर्क में, ये भगवान का कृपा कितनी देखिए। तो जिंघासयापि हरये, उन्होंने जिंघासया कृष्ण को मार डालने के लिए ना, वो वहां पर भी जिंघासया शब्द आया है तीसरी स्कंद भागवत में, अहो बकी स्तन काल कुट जिंघासया, जो मतलब इतना ईर्ष्यालु थी। क्योंकि वो ईर्ष्यालु ऐसे कार्य कर सकता है, मार सकता है। ईर्ष्या के कारण कितने क्या क्या लोग कर लेते हैं। एनवीए कितना बड़ा खतरनाक, इसलिए बहुत बड़ा शत्रु है। तो यहाँ जिंघा भगवान को मार डालने के लिए आई। अवश्य भगवान को तो कोई मार नहीं सकता, लेकिन भावना देखिए और भगवान का कृपा देखिए। और किसी को कोई मारने के लिए आता है, कोई ऐसे उसको छोड़ देता है? मारने के लिए आया, भगवान उसको ऐसे परम गति को दिया, जो सर्वोच्च धाम, सर्वोच्च लोक, उसको ऐसे अपनी माँ का गति दिया। तो इसमें भगवान का कृपा का कितनी उल्लेख किया गया है। भगवान कितने कृपालु हैं वास्तव। कोई ऐसा नहीं कर सकता संसार में, ऐसा कोई नहीं कर सकता। कितनी बार आप माफ करें, कितनी बार आप उसको ये क्षमा करें ना, नहीं, लेकिन भगवान देखो कितने कृपालु हैं। इतने इतने अवगुण क्या खतरनाक गुण होने पर भी भगवान फिर भी जीव के ऊपर कृपा करते हैं। गुरु ऐसे ही भी होते हैं, बहुत दिखा गया है। ऐसे ऐसे प्रभुपाद जी आप देखिए, कितने कितने लोगों को उन्होंने अपनी शरण में लिए, और कैसे कैसे लोग, आप प्रभुपाद लीलामृत पढ़ेंगे, देखा गया है कैसे कैसे प्रभुपाद जी को कितने उल्टा सीधा व्यवहार किए, कितना कितना, लेकिन फिर भी प्रभुपाद कितनी कृपालु है। प्रभुपाद उनकी शरण में लिए, उनको कृपा किए। ये देखा गया बहुत जगह में, हम लोग देखे हैं। लेकिन ये कृपालु का अवतार जैसे समझ लीजिए। ये कृपा कितनी, भगवान दया का सागर है, पूरी कृपा का सागर है। नहीं तो ऐसा नहीं होगा तो कौन ऐसे कृपा कर सकता है। लोग एक सेकंड भी क्षमा नहीं करते, दिखा गया ना। एक एक इतना छोटा सा भी माफ नहीं करती। एक बार गलती हो गया, दो बार क्या छोड़ो, एक बार में भी रिजेक्ट कर देते। लेकिन कितनी बार, ये तो कितनी अपराध किए, कितने कितने ये किए, फिर भी। तो इसलिए जो कृपा करते हैं वो इतने सहन, कितने सहन करने का शक्ति उनमें होता है। जो साधु होते हैं, गुरु होते हैं, वैष्णव होते हैं, वैष्णव में कितनी सहन करने का शक्ति है। तो इसलिए यहाँ भगवान हरि जो उतना ने इतनी ईर्ष्या के साथ भगवान स्तनम दत्वा भी, लेकिन एक था, उन्होंने भगवान के मुख में अपना स्थान को अर्पण किया। और वो स्थान कैसा, ऐसे प्रीति से, प्यार से नहीं,
ऊपर से तो प्यार जैसे लग रहा था, लेकिन भीतर भयंकर भावना थी, इसको कैसे मार डालूंगा। ये लगते लगते, क्योंकि वो तो प्रोफेशनल जानती थी, ये तो बच्चे खाली मुंह लगाए काम खत्म, मुंह लगाते लगाते खत्म हो जाते थे। इतनी भयंकर जहर, जहर। और मन में भी कितना भावना, देखो कितनी खराब भावना। लेकिन भगवान ने तन मन प्राण सबको पूरा शुद्ध कर दिया। ये वास्तविक भगवान, उसका सब कुछ वो भूल गई और पूरा ऐसा मातृगति पूरा उल्टा कर दिया भगवान। जो खाली माता बन के आई थी, भगवान उसको असली माता बना दिया, उसका सब कुछ चेंज कर दिया। देखो माँ का पति मतलब वो सब कुछ चेंज हो गया ना, उसका पूरा हर चीज चेंज हो गया। उसका मन जो था भयंकर, उसको मारूंगा, ये बालक को मारूंगा, वो कंस से प्रेरित था। और यदि प्रोफेशनल ऐसा था, उसका खून मतलब भौतिक जगत में दिखा गया है, भौतिक मतलब जीवा के टेस्ट के लिए, जीव के टेस्ट के लिए लोग क्या क्या खतरनाक करते हैं। अपना भौतिक टेस्ट के लिए लोग खतरनाक से खतरनाक काम करते हैं, और वो हिचकते नहीं पाप को। वो देखते हैं पाप को हिचकते नहीं, डरते नहीं, अपराधों को डरते नहीं। लोग देखो मतलब अपना जीवा का टेस्ट के लिए लोग क्या से क्या काम कर लेते, इतनी मारते हैं। दिल्ली में पेपर में आया था, ऑटो वाला को लेके गए, साउथ अफ्रीका का कोई लोग थे, लड़कियां थे, कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे। वो ऑटो वाला को लेके गया, बोला छोड़ के आओ अपना कमरे में, उसको काट के वो ऑटो वाला को काट कूट के उसका फ्रिज में भर दिया और उसको रसोई बना के खा रहे। पेपर में आया था। लोग को देखो क्या क्या कार्य करते हैं, कैसे भावना उनका देखिए। इसको लेके गया पुलिस ने, 15-20 दिन तक ऑटो ऐसे खड़ा रहा। ऑटो खड़ा के ड्राइवर को तो काट के उन्होंने बस। लड़कियां, दिल्ली का घटना है, पेपर में आया तुम्हें, पेपर में। तो जीवा कितनी खतरनाक चीज है। और जैसे किसी को लत लग जाता है ना जीवा के, ये खाने का, ये करने का, लोग को कहां से कहां तक। मछली पकड़ने के लिए मछली का लत लग गया गांव में। आप देखिए रात 12 बजे 1 बजे जा करके किसी का पेट, किसी का खेत को काट करके मछली पकड़ लेते हैं। और बाबा रे बाबा, आप बंगाल उड़ीसा उधर देखो कैसा। और रात में कहा मछुआरा रात में पहुंच गया समुद्र में मछली मारने के लिए। यहाँ तो मछली मार रहा था ना, जब महाप्रभु आए थे, एक मछुआरा मछली मार रहा था, पकड़ करके, जाल पकड़ करके जमुना में। और सब लोग सोचे ये तो भगवान कालिया के ऊपर नृत्य कर रहे हैं, देखने के लिए जाते थे। वो मसाला जलाता था, और वो उस नौका में मछली पकड़ाता था। वो दिखता था ऐसे जैसे बहादुर से दिखता था। तो महाप्रभु के साथ जो आया था उनके सेवक, वो गया, सब लोग जा रहे हैं, बोला मैं जाऊंगा। महाप्रभु वाले अरे छोड़, अब कलयुग में कहाँ भगवान कृष्ण दर्शन, ऐसे ही लोग हो जाता है। नहीं नहीं, दर्शन को कालिया भगवान वहाँ जमुना में नित्य प्रति अभी कालिया का दमन कर रहे हैं, सब लोग दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। महाप्रभु ने बोला अरे नहीं, ये सब झूठ है। वो फिर भी वो माना नहीं। महाप्रभु बोल रहे लत लग गया। तो देखो लोग के माइंड में क्या क्या होता है। अब देखो ऐसा थोड़ा सा इन्फ्लुएंस होता है। और जो तो प्रोफेशनल, आप देखो जो झूठ बोलता है, तो महाप्रभु एक थापड़ लगाया, चैतन्य चेतावती में बंधन आता है, एक थापड़ लगाया। तुम देख ऐसा दिखने के लिए जा रहे तो पूरा उसका सब कुछ भूल गया हो। महाप्रभु एक थापड़ लगा तो बोले शांत होके बैठा, बैठ। महाप्रभु अपना भावना इमली तला में, जब महाप्रभु बैठ के, आज भी वो इमली तला गौड़िया मठ है कहीं, वहाँ इमली, बहुत बड़ा इमली का पेड़ था। महाप्रभु वहां नीचे बैठ करके लीला स्मरण करते थे, जप करते थे। और ये सब आके डिस्टर्ब कर रहे। अरे हम देखा है ऐसा ऐसा कालियोग भगवान हमको दर्शन दे दिया, भगवान ऐसा कर। लोग क्या काली हमारा तो ऐसा हो गया, हमारा ऐसा हो गया, तो कैसे बोलते रहे। लेकिन भगवान, तो फिर दूसरे दिन तो रुको, तो पता चलेगा सत्य का। स्वयं परमात्मा बैठे हैं, जानते हैं सब कुछ भगवान। महाप्रभु ने यहाँ दूसरे दिन सुबह आकर लोग पता चल गया। रात में जाए देखे तो वही करता था, मछुआरा मछली पकड़ता था। तो कहने का तात्पर्य फिर वो पता चल गया ये वास्तविक मछुआरा है।
मछली पकड़ता था तो पोल खुल गया, नहीं ये कृष्ण नहीं है, ये मछुआरा। तो उन्होंने इस प्रकार रात में लोग लत लग जाता है तो कहाँ कहाँ जाते हैं, कहाँ कहाँ केक करने के लिए। मैं भौतिक जगत में ऐसे लत लग गया, देखो बचपन से किसी का बीड़ी का, किसी को तंबाकू का लत लग गया, लास्ट तक छोड़ नहीं पाता। ये देखो कैसा है। लेकिन भक्ति एक ऐसी चीज है, विदेशी लोग कितने लोगों क्या क्या खाते थे क्या, लेकिन जब प्रभुपाद जी ने आए, प्रभुपाद जी ऐसा स्पर्श किया उनको, ऐसा भजन कीर्तन सुनाया, तो पूरा उनका पूरी जीवन, उनका स्वभाव चेंज होना बड़ा मुश्किल है। स्वभावम नव्यम उच्यते यदि मुच्यते किंचित किंचित अंगार सततम तम मलिसत्व न जायते। इसमें शास्त्र में कहा गया है स्वभाव के ऐसे चीज होता है। अब देखो जिसका जो स्वभाव है, अब बोलेगा वही काम करेगा, जाता है स्वभाव मुश्किल है। जिस प्रकार अंगारा, वो अंगार है ना, क्या वो कोयला, कोयला अंगार है उसका। हमारा अंगारा मतलब एक्चुअली संस्कृत में कोयला को अंगारा बोलते हैं, लेकिन हिंदी में अंगारा बोलते हैं आग को। लेकिन अच्छा, वो काला जो हो जाता है ना, लाल हो जाता है उसका, वो अग्नि को बोलते हैं। लेकिन ये अंगारा मतलब कोयला को बोलते हैं। कोयला को आप बोलेगा कोयला को हम सफेद करेगा, सफा करेगा, वो सफाई कर कर करके कोयला ही नहीं रहेगा। तो इसीलिए शास्त्र में ये बताया गया अंगारम सततम, मतलब सहस्त्र बार धौतम करने पर भी अंगार सफेद हो जाएगा, अरे नहीं कोई। इसीलिए अगर स्वभाव भी ऐसे है लोगों का, 100 कितनी बार आप उसको बोलो, कितनी बार स्वभाव नैव मुच्यते यदि मुंचित किंचित किंचित। स्वभाव लोगों का स्वभाव बिल्कुल, जिसका जो स्वभाव है उसका जाना बड़ा मुश्किल है। अगर जाएगा तो थोड़ा यदि मुंचित किंचित किंचित, और थोड़ा अगर थोड़ी हो सकता है चेंज, नहीं तो मुश्किल है। लेकिन दिखा गया है पूरा स्वभाव चेंज होगा। यहाँ संकीर्तन, प्रभुपाद जी के संकीर्तन में आकर के कितनी भक्त जो स्वभाव पूरी अलग था और पूरा चेंज हो, वो स्वयं सोच नहीं पाते, बोला इतनी में कदर जो काम किया। विदेशी लोग आते हैं हमारे यहाँ, भक्त लोग आए, मुझे नाम बोलना जरूरत है, प्रभुपाद जी डिसाइपल बोलते हैं आप लोग सोच नहीं सकते, हम लोग 15 साल उम्र तक आप कभी इंडियन लोग सोच नहीं सकते जितनी पाप, संसार का जो पाप सब कुछ हम कर देते। 15 साल तक सब कुछ हम लोग कर लेते, कर लिया। आप लोग को सोच नहीं सकते, यहाँ आप तो कभी ऐसे पाप किया नहीं होगा, हम लोग ऐसा पाप कर। ऐसे 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 लोग देखिए प्रभुपाद जी की भक्ति में, प्रभुपाद जी के शरण में आए, उनका पूरा जीवन चेंज हो गया, उनका स्वभाव चेंज हो गया। जबकि ये बड़ा बहुत मुश्किल है स्वभाव चेंज हो गया। लोग लत लग जाता है तो खैनी का, भाई खैनी को छोड़ने के लिए, बीड़ी को छोड़ने के लिए कितनी परेशान है लोग, नहीं होगा, नहीं चाय सब कुछ कर लूंगा, चाय छोड़ नहीं पाऊंगा। देखो ये एक लत लग जाता है स्वभाव, मतलब ये अभ्यास, बैड अभ्यास ना, खराब अभ्यास, ये हैबिट हो जाता है जो छोड़ना मुश्किल है। लेकिन उतना जबकि पूरा प्रोफेशनल ऐसे था, लेकिन भगवान ने उसका पूरा स्वभाव, उसका पूरा सब कुछ चेंज कर दिया। क्यों, कैसे चेंज हुआ? हरे भगवान वास्तविक हरण कर लेते हैं सब, इसलिए हरि शब्द यहाँ आया। भगवान हरि सब कुछ, अनेक जन्मा अर्जित पाप चोराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। केवल ब्रजे प्रसिद्ध नवनीत चोरम गोपांगनानाम दुकूल चोर अनेक जन्मार्जित पाप चोरम चोराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। अनेक जन्म जन्मांतर जो पापों को हरण कर लेते हैं वही भगवान कर सकते हैं। इसलिए और कोई संसार में किसी का बस का नहीं, वही बदल सकते हैं। कालिया का स्वभाव कितनी खतरनाक था। कालिया बोला है खाल प्रभु में तो, खाल प्रकृति में तो ऐसे सर्प में जन्म दिया, मैं कैसे स्वभाव छोड़ सकता। सांप थोड़ी प्यार करेगा, सांप का स्वभाव, आप सांप को आप पकड़ेगा प्यार थोड़ी करेगा। नाथ मुनि बोले भाई तुम ऐसे मारता है लोगों को, सांप को बोले ऐसा ही मारता है, तुम बेटा कितनी पाप कर रहा है, मालूम नहीं कितनी तुम अपराध कर रहा है। सांप का शरीर बहुत खतरनाक शरीर है,
तो बोला नहीं है, तो ठीक है, साफ पूरा आराम से ऐसा हो गया। और बच्चे लोग उसको दे पत्थर मार मार के उसको पूरा निकाल। तो नारद मुनि आया, बोला देखो साधु जी, मैं तो देखो किसी को कुछ नहीं बोला, आराम से ना, तुमको आराम से करेगा तो तुम तो कम से कम ऐसे फुफकारा मारना चाहिए, सब डर के भाग जाए, तुमको थोड़ी ऐसे। तो जगत में ऐसा इस प्रकार ऐसा है, जो सर्प स्वभाव है, ऐसे स्वभाव लोगों को बदलना बहुत मुश्किल है। लेकिन कल हम लोग 10वें स्कंद पढ़ रहे थे ना, 10वें स्कंद में क्या क्या 9वां चैप्टर पढ़ रहे थे भगवद गीता का, राज विद्या जो, उसमें सारांश क्या है, बलदेव विद्याभूषण लिखते हैं, भक्ति एक ऐसे चीज है, भक्ति एक ऐसे गंगा जल की, जिस प्रकार गंगा जल को स्पर्श करने से वो पात्र अपात्र नहीं दिखता, ये पात्र है, ये अपात्र है, ये अधिकारी है, अनधिकारी है, उसको नहीं देखता। और गंगा में जो स्नान करते हैं, गंगा माता देखता है क्या अधिकारी है अधिकारी नहीं है? नहीं है, अधिकारी अनधिकारी दिखता नहीं। वो तुरंत गंगार परस हईले पाश्चात्य पावन, गंगा का स्पर्श मात्र, अगर गंगा का जल आपके शरीर में लग गया, स्पर्श हो गया, तो पावन हो गया, मतलब पाप नष्ट हो गया। दर्शन ए पवित्र कर ये तो मार्ग, तो दर्शन से पवित्र कर लेते वैष्णव, केवल दर्शन मात्र से भगवान भक्तों पाप को नष्ट कर देते, पवित्र कर देते सब। ये वैष्णव का गुण है। इसलिए यहाँ पूतना के ऊपर भगवान ने कितनी कृपा की। ऐसे ऐसे खतरनाक राक्षसी जो पूरी लत लग गई थी, और उसका कितनी पाप उन्होंने किया था। जिसको लत लग जाता है क्या क्या पाप करते हैं, जगत में दिखा गया है। हिंदू एक लड़का बोल रहा था, हम लोग बकरी को चुरा करके खाते थे, मारते थे। वो बकरी को उठा लाए, बकरी के जगह में एक बछड़ा को उठा लाया, गौशाला में घुसे, किसी का गौशाला ये में वो बकरी थे और वो बछड़े भी थे। बछड़ा रात में उठा लिया, उसको काट दिया, देखा था अरे तो गाय का बछड़ा। एक व्यक्ति बोल रहा था मुझे, ऐसे 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 मतलब लत लगता है, क्या से क्या पाप कर लेते हैं लोग। तो ऐसा लोगों को भी अगर भगवान के स्पर्श में आते हैं, भक्ति के स्पर्श में आते हैं, भक्ति के लग जाते हैं, सेवा के संपर्क में आते हैं, भक्ति के संपर्क में आते हैं, तो ये ऐसे लोग भी। तो यहाँ पर बोल रहे हैं, अगर ऐसे लोग उतना जैसे राक्षसी शुद्ध हो सकता है, उसका पूरी स्वभाव बदल करके उसको ऐसा गति दिए, परम गति को प्राप्त हो सकता है। और जो स्नेह से, जो तन मन लगा करके भगवान का सेवा करता है, उसका क्या होगा। जो ऐसा ईर्षा, इतनी खतरनाक मनोभाव लेकर के भगवान के पास, ऐसे क्या हम लोग ऐसे ही करेंगे? ये भगवान का ऐसे ही स्वभाव, हम लोग बदलेंगे नहीं, चेंज नहीं करेंगे। नहीं, भक्ति का ये प्रभाव है। अगर असली भक्ति हम करते हैं, शुद्ध भक्ति करते हैं, हमारा स्वभाव सब चेंज हो जाएगा। और जो खराब कर्म है, जो खराब अभ्यास है, वो सब दूर हो जाएगा। ये भक्ति का प्रभाव है। इसलिए यहाँ जो सेकंड पर, किम पुनः श्रद्धया भक्त्या कृष्णाया परमात्मा, अगर कोई श्रद्धा के साथ, भक्ति के साथ भगवान कृष्ण का जो सेवा करता है, भजन करता है, यच्छिन्न प्रियतमम, उससे प्रियतम और कौन हो सकता है। और प्रिय वस्तु को, प्रिय वस्तु को जो अर्पण करता है भगवान में, उसका क्या गति होगा। यहाँ पर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोल रहे हैं, ये तो दिखा गया है, मतलब ये जो माँ बन के आई, माँ बन के आई पूतना, तो ये पूरा मतलब खतरनाक का खतरनाक है ये चीज, ये पूरा लास्ट है। इसे और ऐसे कोई नहीं आ सकता, ऐसे कर नहीं सकता। और लास्ट पार्ट है यशोदा माता, जो माता इतनी स्नेह से भगवान का
भगवान को दूध पिलाया, प्रियतम वस्तु अर्पण किया, ये मतलब दोनों पूरा, भगवान दोनों को कृपा करते हैं भगवान, और उनका क्या गति। तो इसलिए लास्ट यशोदा माता कितनी प्रेम से भगवान को दूध पिलाती थी, सेवा करती थी, डांटती थी, ये सब भगवान को कितनी प्रेम से प्यार से करती थी, उसका क्या गति। खास ये तो भगवान का नित्य माता है, लेकिन यहाँ ये वर्णन किया गया है माता यशोदा, कितनी आनंद उनको भगवान देते हैं, है ना। अभी ये ऐसा करके आया, उसका स्वभाव चेंज करके भगवान उसको ऐसा, कृपा मतलब उसका सब, कृपा का अर्थ क्या है, मतलब उसका जीवन में इतनी आनंद भर दिया, जो इतनी था भयंकर खतरनाक आदमी था, जो हमेशा जल रहा था ईर्ष्या में, मारना, खून चूसना, ये सब वास्तविक सही स्थिति नहीं है, जीवात्मा का सही स्थिति ये नहीं। लोग सोचते हैं ये अच्छा अच्छा काम, ऐसा ऐसा पैसा कमाए ऐसा, लेकिन वास्तविक सही स्थिति नहीं है। ये कृपा का मतलब है उसके जीवन में तो कुछ आनंद ही नहीं है। कर रहा था पुतना ने ऐसा ऐसा सब काम किया, लेकिन जो ऐसे ऐसे काम करता है क्या शांति में है, नहीं है। वो स्वयं जल रहा था, इतनी खून प्यासा बना था उसका। लोग जगत में ऐसा है, आज लोग जगत में क्यों अशांत है, कारण ईर्षा है, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मद है, मात्सर्य है। तो कृपा जिनके ऊपर होता है ये सब भूल जाते हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद। अगर जब तक, इसीलिए इच्छा द्वेषम समुत्थेन द्वंद्व महन भारतः सर्वाणि सर्वभूतानि परम जाति परम तप, सर्गे जानती परम तप। तो इच्छा द्वेष ये सब कुछ छोड़ने पर परम गति को प्राप्त होता है। क्यों बार बार भगवत गीता में भगवान इस चीज को बोल रहे हैं। वास्तविक जिनके ऊपर कृपा होता है, इससे मालूम पड़ता है ये इसके वश में नहीं है, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य के वश में नहीं है। अगर काम क्रोध लोभ मद मात्सर्य के वश में हम लोग है, तो भगवान कृपा अभी तक हमारे ऊपर हुआ नहीं। उतना जैसे राक्षसी का ऊपर कृपा हुआ, तुरंत चेंज हो गया, माँ का गति दिया, और वो लोग कितनी आनंद में रहा। यशोदा माता तो है, जो लोग ऐसे, यहाँ पर प्रभुपाद जी बोल रहे हैं गोपियां परम पद को प्राप्त हुआ, इसलिए चैतन्य महाप्रभु, भला यशोदा माता अन्य गोपियों के विषय में क्या कहा जाए, ये विष्णु चक्र ठाकुर ने टीका में लिखे, यशोदा माता का क्या कहा जाए, वो कितनी आनंद में। कृपा का मतलब जीव पूरा फूल आनंद में रहता है, पूरा आनंद का आस्वादन करता है, हर समय आनंद का आस्वादन करता है, कोई लेस मात्र भी दुख नहीं है। हाँ, ऐसे आप कभी लोग सोचते हैं क्या लोग दुख में नहीं थे, लेकिन दुख में रह कर भी उनका परम शांति आनंद अनुभव उनका हुआ था। मतलब पूरा बोल रहे ना, चैतन्य चरितामृत में है, अगर आपके सुख में सुख है जत सही त परम सुख, आपके सुख में हमको अगर हमको दुख होता है, सेवा सुख दुख परम संपद नाशय अविद्या दुख। आपकी सेवा में अगर हमको दुख होता है, माता वास्तविक जब बच्चा का सेवा करता है, बालकों का सेवा करता है, उसमें दुख होता है, माता को दुख नहीं लगता। इतने कपड़ा धो दिया, इतना टट्टी कर दिया, इतना ये कर दिया, लेकिन माता को परम संतोष होता है। क्यों? वो प्रेम है। आप ये देखिए, अगर भगवान के प्रति हम लोग का शुद्ध प्रेम है, तो ये जितना भी दुख, सेवा में जितना भी दुख आएगा हमको अच्छा, मतलब हमको दुख विव्रत नहीं करेगा, ये दिखा गया। क्योंकि माँ जिस प्रकार टट्टी कर दिया, माता को लगता है अरे ठीक है, माता को क्या फेंक देता है क्या बच्चा को, टट्टी कर दिया, लेकिन उसको और आनंद आता है। पेशाब कर दिया तो उसको कभी दुख नहीं होती। क्यों? प्रेम है उसके हृदय में, ये दिखाया गया। इसलिए सेवा सुख दुख, अगर सेवा में दुख आता है तो भक्त, क्योंकि भगवान प्रति तो कभी विव्रत नहीं होता, विचलित नहीं होता। जो देखा गया, जो लोग स्ट्रांग थे, जो पूरा स्ट्रांग, जिनका भक्ति पूरा एकनिष्ठ भक्ति है, शुद्ध भक्ति है, दृढ़ भक्ति है, उनको जैसे कि कितना भी उनके ऊपर दुख आ जाए वो विचलित नहीं होते, वो और उनका आनंद होता है। हाँ, उसको और मन में आनंद होता है।
लेकिन इसका लोग कभी, जो लोग अनुभव नहीं किया उसको मालूम नहीं पड़ेगा, नहीं कैसे कैसे। तो हम तो थोड़ा सा दुख होने से हम तो विव्रत हो जाते हैं। दिखा गया, भक्त लोग बोलते हैं महाराज थोड़ा सा हमको ऐसे आ गया तो हमारा दिमाग काम नहीं करता, दिमाग नहीं काम करता। लेकिन भक्त लोग भगवान में समर्पित है, वो भक्त लोग देखते भगवान ऐसे ऐसे स्थिति से कैसे उबारते हैं। मैं बहुत बड़े बड़े भक्तों को पूछा, बताया, वो लोग वो बोलते हैं देखो भगवान, भगवान का करिश्मा, भगवान का चमत्कार हम देखना चाहते हैं, अभी कैसे निकालें इस चीज से। क्योंकि वो लोग वेट करते देखते कैसे इससे निकलेंगे भगवान, कैसे इस चीजों से। तो इसीलिए भगवत भक्त सेवा सुख दुख परम संपद। सेवा में जो सुख होता है तो सुख तो है, और दुख भी होता है, वो विव्रत नहीं होते। इसीलिए माता यशोदा सब, कभी हम लोग सोचते हैं नहीं भक्ति करने से तो पूरा आनंद ही आनंद है। इसीलिए क्यों आनंद है? क्योंकि ये सुख दुख में कोई उनको फर्क नहीं पड़ता। और भक्त लोग कभी कभी सोचते हैं कि कैसा हम उसको ग्रहण कर सकते हैं, कैसा हम इसको अपने जीवन में उसको लगा सकते हैं। लेकिन जो भगवत भक्त हुए उनका अनुभव है, अगर एकनिष्ठ भक्ति प्रेम प्रीति है भगवान प्रति सेवा, तो भक्त कितना भी कैसा भी बात बोलो उसको कभी विचलित नहीं होगा। और जो भगवत प्रीति में नहीं है वो 1 मिनट में आग हो जाएगा, पूरी 1 मिनट में जल जाएगा, खत्म। और जल गया मतलब खत्म। जो वस्तु जल जाता है ना, हो गया उसका टेम्पर खत्म। बोला ये टेम्पर गया, टेम्पर इसका खत्म, जल गया तो गया, और कुछ है नहीं, खुश है ना, 2 मिनट में जल के खत्म, राख। ऐसे भगवत भक्त नहीं होते जो पूरा स्वयं खत्म हो जाए। खत्म मतलब उसका टेम्पर खत्म, उसका सब कुछ हाथ पांव फूल गया, खत्म हो गया, ऐसे दिखाया है ना, दिखाया जाए। और वो खुला काम आम सिवा कुछ नहीं कर सकते, बस हो गया, हाथ पांव फूल गया, ऐसे ऐसे होता है, दिखेगा। लेकिन भगवत भक्त कभी ऐसे, गोपियां ऐसे कभी हुआ? इसलिए यहाँ पर प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, गोपियां यशोदा माता, कभी कृष्ण ने कितनी नटखट काम किया, भगवान जैसा नटखट काम संसार में कोई ऐसा बेटा नहीं किया होगा। लेकिन फिर भी माता को कितनी आनंद आता था। तो ये भौतिक जगत में अगर भक्त ऐसा, भक्ति एक ऐसा चीज है वो कभी भी भौतिक चीजों से या किसी की प्रलोभन से या किसी भी परिस्थिति में किसी की दबाव में भक्ति बाधित नहीं होता, भक्ति और वृद्धि प्राप्त करता है। ये हमारे आचार्यों का मत है, सिद्धांत है। जीव गोस्वामी ने दिए, यदि गंगा नदी को आप बंद करेगा, बांध डालेगा, जीव गोस्वामी दिए ये संदर्भ में, गंगा नदी में आप बांध डाल देगा, बांध डाल पाएगा? गंगा कितनी स्पीडी में चलता है पानी, आप देखो गंगा कैसे, तो हरिद्वार को बांध लगा दो तो बांध को तोड़ देगा पूरी। आपको छोड़ना पड़ेगा, दूसरी रास्ता में लेके पानी को छोड़ना पड़ेगा, वो रास्ता ही नहीं, बांध लगा के रख नहीं सकते, वो समुद्र के जाके गिरेगा जाके, और कोई रख नहीं सकता। कितना बड़ा ऊंचा 100 1000 1500 फुट लगा दो बांध, वो दिए। भगवत भक्ति ऐसे होता है, अगर प्रबल भक्ति है तो उसको बांध नहीं लगा सकते, आप उसको बंद नहीं कर सकते, और बंद करेगा तो और प्रेशर बढ़ेगा, और प्रेशर होगा, बंद लगा दिया तो और प्रेशर है ना, प्रेशर है। तो भगवत भक्ति में कोई बाधा आता है तो फिर प्रेशर आएगा, तो भक्ति बढ़ते जाएगा पूरी। तो भगवत भक्ति में कभी कमी नहीं होगा। और जो ये ऐसे शुद्ध भक्तों का, तो जो ऐसा भक्त जो इतना शुद्ध, ऐसा प्रेम से भगवान का सेवा करते हैं, प्रेम से भगवान का नाम लेते हैं, सेवा करते हैं, स्नेह करते हैं भगवान, उनका गति क्या होगा? और मत निश्चित है वो तो भगवान के पास जाएंगे, वो तो परम लोक को प्राप्त होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। जो ऐसा व्यक्ति, उनको ऐसा मिल गया, परम पद को प्राप्त हो गया। पुतना जैसे राक्षसी को बालाग्नि तो मारता था पूरी, तो ऐसे व्यक्ति को ऐसे परम पद प्राप्त हुआ। कभी लोग सोचते ये इतना काटता था, काट 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 के कैसा, इसको कैसे मिल गया? भगवान वास्तविक कृपालु है।
अब भक्ति ऐसे ऐसे प्रोसेस है, शुद्ध धारा है, तो इसी में संपर्क में आने से वो पात्र अपात्र बोल रहा था ना, पात्र अपात्र दिखता नहीं, स्पर्श मात्र से उसको शुद्ध कर देता है। तो भक्ति एक ऐसी चीज है, पात्र पात्र कुछ दिखता नहीं। और कोई प्रोसेस संसार में और ऐसे कोई धारा कोई प्रोसेस नहीं है जो इतना शुद्ध तुरंत करेगा। भक्ति एक ऐसे प्रोसेस है। इसलिए यहाँ सुखदेव गोस्वामी ये सुंदर उक्ति सुंदर बोल रहे हैं। काल हम लोग फिर पढ़ेंगे आगे के लिए, आगे का श्लोक। इसका कोई प्रश्न है? इसमें बहुत सारे आचार्यों ने बहुत सारे चीज लिखे हैं। एक्चुअली हाँ, ये तो हम लोग एक ऐकांतिक हरिर भक्ति ना, एक्चुअली अगर हम शुद्ध भक्ति करते हैं, शुद्ध भक्ति के लिए वास्तविक अगर हम भक्ति में लगे हुए हैं, लेकिन कभी कभी हम लोग बहुत सारे अपराध करते हैं और अनर्थ दूर नहीं होता है। अनर्थ दूर नहीं होने से बहुत सारे ये सारी चीज आता है। आचार्य लोग लिखे हैं साधु संग भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति। अनर्थ निवृत्ति की बाद आता है रुचि, निष्ठा, आसक्ति। क्योंकि हम लोग को अभी भजन में रुचि नहीं है, क्योंकि अनर्थ बड़ा पड़ा है। अगर हम गुरु और कृष्ण के तत्वधान में अगर हम लोग को करेंगे, निष्ठा पूर्वक सेवा करेंगे, हम अपना स्वभाव नहीं छोड़ते। मेन चीज अपना स्वभाव, जो खराब स्वभाव उसको हम छोड़ते नहीं। यहाँ तो भगवान ने शुद्ध कर दिया। भक्ति कैसे? भक्ति तो शुद्ध कर रही है, ऐसा नहीं है भक्ति शुद्ध। हम लोग बहुत चेंज हुआ है, बहुत कुछ हम लोग का गया, पाप मतलब अनर्थ दूर हुआ, लेकिन फिर भी कुछ अनर्थ अभी पड़ा है। तुरंत हम लोग गुस्सा हो जाता है, तुरंत हम लोग को मतलब ये चीजों में से हम लोग आ जाते हैं, भौतिक चीजों में। कारण अभी अनर्थ निवृत्त नहीं हुआ, इसलिए मन शांत नहीं है। जब अनर्थ दूर होगा, अनर्थ दूर होने के लिए भजन क्रिया जरूरत है। हम एकनिष्ठ भजन करें, बैठ करके भजन करें अच्छा से। और भजन या अभ्यास, अगर भगत भजन करने का हमारा इंटेंशन है नहीं मैं भजन करूंगा, खा पी के सो जाऊंगा, सो जाने से थोड़ी होगा। हम लोग क्या खा पी के जैसे जैसे पहले था वही, जिस प्रकार पहले थे ऐसा ही है, थोड़ा बहुत चेंज हुआ है, तो वही भजन जब खा पी के सो जाते हैं, भजन में लगे नहीं रहते। इसलिए हम लोग को भजन करना पड़ेगा। और भजन हम एकनिष्ठ होकर के सुबह से हम शुरू करें भजन। अगर एक बार शुरू से भगवान का भजन कर ले, फिर धीरे धीरे आएगा। अगर सुबह अच्छा माला कर दिया और जिस भी समय मिला हम अच्छा से भगवान का भजन किया, नहीं आज सुबह जा करके मैं अच्छा से माला करूंगा, भगवान 7 बार भगवान का चिंतन करके करूंगा, तो ये धीरे धीरे जैसे अगर 1-2 बार आप अच्छा से जब कर लिया, भगवान को एकाग्र कर लिया, उस चीज आपको याद करेगा हमेशा। आप याद देखो उस दिन कितना मेरा फैसला जब हुआ था, माइंड किधर नहीं गया था। तो ऐसे धीरे धीरे हम लोग परिवर्तन करें ये, क्योंकि स्वभाव भजन क्रिया का अर्थ है यही है,
हम भजन में ऐसे व्रती हो जाए तो ये सारे चीज चला जाएगा, हम भूल जाएंगे सब कुछ। अभी ऐसा भूल नहीं पाते, सारे अनर्थ आके बैठ जाता है। कौन सा कहाँ का कौन सा 50 20 साल का 10 साल का 15 साल का बात वो आके बैठ गया, दिखा गया। देख अब देखे होंगे वही चीज सब आएगा माइंड में। मतलब अनर्थ दूर नहीं हुआ। अनर्थ अनर्थ दूर करने के लिए इसलिए गुरुपुर से हमें सुंदर चीज बताया था, भजन क्रिया। अगर हम अच्छा से भजन करते हैं, जब करते हैं, जितना समय मिलता है हम फालतू भक्त होकर भी फालतू इधर उधर बात बोलते हैं। उसको पकड़े भाई अभी 16 माला 32 माला करो, अगर टाइम है तो 64 माला करो, लेकिन हम इधर उधर बात करेंगे, ना पढ़ेंगे, ना जप करेंगे। तो ये हमको प्रयत्न करना पड़ेगा। ये धीरे धीरे फिर जो अनर्थ निवृत्ति होगा, फिर रुचि, मन ऐसा लगेगा, रुचि आएगा खाने के लिए। इसमें खाने से आता है अपटाइट आता है तो ये फिर आएगा। ये प्रक्रिया है, ये पूरा सब लोग ये प्रोसेस है। प्रोसेस में जाएंगे तो ऑटोमेटिक ये होगा, लेकिन हमको पहले प्रयत्न करना पड़ेगा। हम लोग प्रयत्न स्वयं नहीं करेंगे तो बोलते हैं ना, गॉड्स हेल्प दोज हू हेल्प देमसेल्फ। भगवान उनको सहायता करते हैं जो स्वयं तैयार होते अपने सहायता कर क्या आप हिंदी में क्या कैसे बोलते हैं? हाँ, भगवान उनको सहायता करते हैं जो स्वयं, गॉड हेल्प दोज हू हेल्प देमसेल्फ, मतलब वो अपने आप को जो सहायता करने के लिए तैयार करते हैं। और हम लोग स्वयं तैयार नहीं, भगवान कैसे देगा? हम स्वयं अगर हम चाहे नहीं ये चीजों को मुझे छोड़ना पड़ेगा, हम लोग स्वयं मालूम है, हम लोग को मालूम है, ऐसा नहीं है। हम लोग का जो काम क्रोध लोभ मोह कितने कितने हैं सब हमको मालूम है। और इस चीज कैसे जाएगा? भजन क्रिया से ही जाएगा। अगर हम प्रयत्न करें नहीं हम अच्छा से निष्ठुर भजन करूंगा और कोई चीज माइंड में कुछ चीज नहीं लाऊंगा, तो फिर भगवान हमारे इंटेंशन को जानते हैं। जो खराब इंटेंशन उतना शुद्ध कर दिया, हमारे शुद्ध नहीं करेंगे। हम एक निष्ठा से हम भजन नहीं करते। अगर एक बार एक निष्ठा से हम लोग भजन करें तो ये अनर्थ खत्म हो जाएगा। रुचि, निष्ठा, आसक्ति, फिर भाव। अभी वहां तक भाव तक हम पहुंचे ही नहीं, क्योंकि रुचि नहीं है। अब थोड़ी सी कभी रुचि हो जाता है, मन लग जाता है, एक दिन मन लग गया, दूसरे दिन एक दिन अच्छा से सेवा कर लिया, दूसरे दिन गड़म दाल। क्यों? क्योंकि भजन हम लोग किया नहीं, भजन क्रिया नहीं किया अच्छा से, इसलिए अनर्थ अभी तक बैठा। ये अनर्थ खत्म होगा, ये सब आएगा। अनर्थ नहीं गया, ये बहुत जरूरी है भजन क्रिया। लोग हमारे आचार्य लोग क्यों बोलते भजन करो, प्रभु जब करो, भजन करो अच्छा से। भजन करेगा तो ये अनर्थ चला जाएगा, अनर्थ चला जाएगा तो रुचि, निष्ठा, रुचि, प्रीति, ये सब आ जाएगा। और जिनमें हो गया, जिनका उनका देखिए पूरी आराम फर्स्ट क्लास। जो लोग भजन किया, भजन करके जो भगवान वही बातें बोलते, जाना नाम पुण्य कर्मा ते द्वंद्व मोहन निर्मुक्ता भजन ते माँ दृढ़। वही भगवत गीता में भगवान बोलते हैं, महात्मा नहीं क्या हो जाना नाम पुण्य कर्मणा ते द्वंद्व मोहन निर्मुक्ता भजन, उसका पहला लाइन। हाँ, जैसा तंत्र गतम पाप जाना ना पुण्य कर्मणा, जिनका पाप नष्ट हो, भजन क्रिया है ना, ते द्वंद्व मोह से मुक्त हो जाएगा। इसलिए भजन बहुत जरूरी। एक नाम पर्याप्त है भगवान सब नष्ट करने के लिए, लेकिन हम लोग चैतन्य चेतामृत वर्णन एक दो नाम में प्रेम मिल जाएगा, कृष्ण कृष्ण। लेकिन अपराध के कारण नहीं होता, हम लोग अपराध युक्त नाम करते हैं। और ये कैसे ठीक होगा? सब सिंसियरली अगर जब नाम करेंगे, ये अपराध भी घट जाएगा, उसमें यही वर्णन है। हाँ, हम लोग पहले से अपराध सब बहुत सारी चीजें होता है, लेकिन उनको सिंसियरली हम लोग करेंगे, सहन करके। मन तो बोलता है, इंद्रिय तो भागते हैं इधर उधर, अगर सहन करके हम इसको करेंगे, अपराध दूर हो जाएगा। अपराध है चित्त हैल वज्र सम, हम भक्ति ठाकुर का गीत है। अपराध के कारण ये हमारा चित्त ना, दिमाग वज्र जैसा हो जाता है, कठोर पूरा हो जाता है, और किसी में रुचि नहीं होगा, किसी में ये नहीं होगा, पागल की तरह होगा, काम करेगा।
अपराध घूंचे शुद्ध नामे रुचि कृपा वलय हवे हृदय संचार कबे हवे बोलो से दिन आमा। भक्ति ठाकुर भी लिखे हैं अपराध घूंचे शुद्ध नाम, अपराध चला जाएगा तो शुद्ध नाम में रुचि, शुद्ध नाम होगा। ये आचार्य लोग बोले सारे चीज। हरे कृष्ण। ग्रंथराज ठीक है, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।